ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜੀ नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के वालों यह भी साफ किया गया कि नोटबंदी की प्रक्रिया के कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। नोटबंदी तो पहला केंद्र ते आरबीआई विचाले सलाह मशवरा होया सीगा। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 जजां ने फैसले ਨੂੰ सही ठहराया है। जस्टिस BV नागरतना का फैसला बहुमत ਤੋਂ अलग है। केंद्र सरकार ने दरअसल 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ नोटबंदी की सी। उस वेले 500 ਤੇ 1000 रुपए की करंसी ਨੂੰ ਬੰਦ कर दिता गया ਸੀਗਾ। दस दिए कि नोटबंदी के खिलाफ करीब 58 पटीशनां दाखिल कीतीਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, जिन्हां ਨੂੰ ਅੱਜ कोर्ट के वलों रद्द कर दिता गया। इस विवाद को अगर विपक्ष आगे बढ़ाना चाहता है तो पॉलिटिकल तौर पर वो आगे बढ़ा सकता है। ये ऑपोजिशन पार्टीज के विवेक के ऊपर है। कानूनी जो बहस थी इसके मुताल्लिक आज वो खत्म हो गई है, अनलेस कोई क्यूरेटिव पिटीशन डले या रिव्यू पिटीशन डले। मगर मुझको लगता नहीं कि उसमें फैसले में कोई लंबा चौड़ा बदलाव होने की। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उस समय बड़ी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हुई, लेकिन एक बड़े काम को पूरा करने के लिए इस प्रकार के फैसले लेने पड़ते हैं। सर, आपका कोर्ट क्या है? ये तो बिल्कुल प्रोपोजिशन करेक्ट है कि कभी कभी बड़े फैसले जब लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कठिनाई होती है। मगर एक सवाल आज भी खड़ा है कि क्या वो जो मुद्दे थे, क्या जो लक्ष्य थे डिमोनेटाइजेशन के, काले धन पर रोक लगाना, करप्शन खत्म करना, क्या वो मुद्दे हम अचीव कर सके हैं कि नहीं? क्या वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सके हैं नहीं? ये सवाल तो देश के सामने है। और इसको लेकर अगर विपक्ष कोई बात करना चाहे तो वो विपक्ष के विवेक के ऊपर है। सवाल आज के जजमेंट के बाद ये है कि कानूनी विवाद अब इस पर खत्म होना चाहिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई है सरकार के इस फैसले में। उधर बीजेपी वालों नोटबंदी ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। साबका कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि टैरर फंडिंग रोकने के लिए नोटबंदी की गई। नोटबंदी ते सरकार की नीति ते निगत ठीक सी। नोटबंदी का मकसद गरीबों का भला करना सीगा। राहुल गांधी ने विदेशों के विरोध करने में कोई भी कसर नहीं छड्डी। राहुल गांधी ते भी बीजेपी वालों हमला बोलिया गया। नोटबंदी के अगले साल ही टैक्स कलैक्शन के 18% का वाधा होया है। 2,38,000 सेल कंपनियां भी फड़ियां गई ने। बीजेपी के दरअसल जिहड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के वालों फैसला सुनाया गया, नोटबंदी के फैसले को सही करार दिता गया। आखिरकार बीजेपी वालों भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया गया। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर करके। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे, आपको मालूम है। और दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया, बाकी किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात हम बार बार कहते थे और बड़े गर्व से कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य गरीब कल्याण भी है। ये जो हमारे कांग्रेस के बंधु लेड बाय राहुल गांधी बार बार ये हल्ला करते थे, तो कभी आप समझने की कोशिश करते हैं क्या? क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, वो समझते हैं तभी जब कोर्ट का फैसला होता है, उसके पहले वो नहीं समझते। Today I want to say with full sense of responsibility that Congress party in its own way promoted and protected informal economy elements in the country. आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय व स्वागत योग्य है। इस सच की जीत हुई है। जो लोग लगातार देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था ताकतवर न हो, विश्व के अंदर भारत का नाम न बढ़ जाए, उसके लिए भ्रम पैदा कर रहे थे, कुप्रयास कर रहे थे, जिन्हें देश की तरक्की पच नहीं रही थी, आज उनके मुंह पर गहरी चोट लगी है। यह फैसला सच का बोलबाला और झूठ का मुंह काला ये साबित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार
देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।